नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तरुण शर्मा। चलिए चलते हैं आज फिर कुछ विचारों की महफिल में, जहां कुछ ऐसी बातें हम करें जिससे शायद जीवन में कुछ परिवर्तन हो, हम कुछ सोचने को मजबूर हों। तो आज हम बात करेंगे जीवन के मूल्य की। अक्सर ये बात हम सुनते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है, तो सोचें ये अनमोल क्यों है। बचपन में हमें कहा गया कि पढ़ाई करो, अच्छे पढ़ाई करो ताकि तुम्हारे जीवन का कुछ मोल हो, तुम्हें हर जगह पर अव्वल स्थान मिले, तुम फर्स्ट आओ तो तुम्हारे को हर तरफ प्यार मिलेगा, हर तरफ लोग तुम्हारे से अट्रैक्ट होंगे। और हम भागना शुरू हुए। फिर कहा गया स्मार्ट बन के रहा करो। तो क्या जीवन भागने का नाम है? फिर अच्छी नौकरी करो, अच्छा बिजनेस करो, कामयाब हो जाओ। हम फिर भागे। फिर कहा गया अच्छे रहोगे, सुंदर दिखोगे तो परिवार में अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे पति को प्राप्त करोगे। तो क्या सुंदरता जीवन अनमोल है? जबकि हमें याद होना चाहिए कि एक उम्र के पड़ाव के बाद ये सुंदरता भी ढल जाती है, तो दिमाग भी कमजोर पड़ जाता है और याददाश्त भी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इस पेंडेमिक ने हमें समझा दिया कि जीवन एक छोटे से वायरस से भी खत्म हो जाता है, इसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो फिर ये अनमोल कैसे हुआ? जब शरीर की ताकत, शरीर की सुंदरता, शरीर की सोचने की शक्ति हर तरफ एक श्वास की मोहताज है, तो फिर ये अनमोल कैसे, इसकी वैल्यू कैसे हो? मुझे याद है, मैंने ऐसा सुना कि जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। तो क्या हम गलत कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं? क्या जीवन का मूल्य क्योंकि परिवार में जब जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आपकी इज्जत है, नहीं तो कह दिया जाता है कि देखो ये तो निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता, बोझ है। ऐसी बातें भी सुनने को परिवारों में मिल जाती हैं। तो जीवन मूल्यवान क्यों होगा? क्या हम गलत शिक्षाओं पर गलत सोच के साथ चल रहे हैं? जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो सुंदर कोमल आंखें देखने से लोग कहते हैं कि हम झील सी आंखों में खो गए, वो आंखें भी एक समय के बाद गहरे गड्ढे और सुंदरता खो देती हैं। तो फिर किस चीज का मूल्य है? खत्म होती हुई वस्तु का मूल्य है, जो रहने वाली है उस चीज का मूल्य है। तो हम जानें, हम इस बात पर सोचें, इस बात को समझें और जागृत हो जाएं कि मूल्यवान इस शरीर में क्या है, ये श्वास कैसे अनमोल हो सकती है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा कि बांटते जाइए, प्रेम कीजिए। जितना आप किसी के दिल को छुएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको वो प्यार बांटने से, अपने सुख बांटने से, खुशी बांटने से आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे। ऐसा ना हो कि गुरु रविंद्रनाथ की कही बात सत्य साबित हो जाए कि अपने आप को विशेष साबित करने के लिए मैंने दीवारें खड़ी की और वो दीवारें इतनी ऊंची हो गईं कि मैं उसमें खो गया।
इस बात के ऊपर हम विचार करें, सोचें कि मेरे जीवन का मूल्य मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये अनमोल कैसे हो सकता है, मैं इसके खत्म होने के बाद भी कैसे जी सकता हूँ। जब हम इस बात के ऊपर भली भांति जागृत हो जाएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और हमारे जीवन का मूल्य बढ़ेगा। तो साथियों, चलते हैं, सोचिएगा ज़रूर। इस बात को हम किसी और दिन आगे बढ़ाएंगे, सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन का मूल्य बढ़े। आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर बताएं। एक लाइक, एक शेयर से आप इस बात को जतला सकते हैं, और अगर इन बातों को और जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसी सफ़र पर फिर आगे चलेंगे। मैं आपका दोस्त तरुण शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।